नमस्ते। लीगल इंजन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इमेजिन कीजिए आप सुबह को उठे। सुबह को उठ के आपने देखा कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। ना ही आप किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ना आप किसी को यूपीआई कर सकते हैं। ऑल्सो आपका जो सैलरी आपको मिला है वो भी टोटली स्टक है। दिस इज द शॉकिंग ट्रुथ। बट हियर इज द ट्विस्ट। कोई भी बैंक बिना कोई कारण के आपका अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता। इस सिचुएशन पे आप अपने लीगल राइट्स के बारे में अवेयर होके अपने आप को सबसे बड़ा हेल्प कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने का मतलब क्या होता है। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, इसका मतलब ना ही आप अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ना ही आप अपने अकाउंट से किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका यूपीआई और डेबिट कार्ड कुछ भी काम नहीं करेगा। बस आप एक चीज कर सकते हैं, वो है अपने अकाउंट में पैसे आप डाल सकते हैं, पर उसे आप मूव या टच नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि किन किन कारणों की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। सबसे पहला कारण, अगर आपके केवाईसी रिलेटेड कुछ इश्यूज है। केवाईसी रिलेटेड इश्यूज तब होता है जब आपके पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता, और अगर आपका एड्रेस और आधार वेरीफाई नहीं होता। बैंक्स हमेशा ऐसे चीजों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें लगता है कि ये कोई पोटेंशियल फ्रॉड का सिग्नल हो सकता है। सेकेंड रीजन, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अगर साइबर क्राइम अथॉरिटी को यह लगता है कि आपके अकाउंट में किसी भी तरह से स्कैम रिलेटेड मनी ट्रांसफर हुआ है, तो वो आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। तीसरा रीजन, कोर्ट ऑर्डर्स। कोर्ट ऑर्डर्स में आपका बैंक अकाउंट तभी फ्रीज किया जाता है जब आप टैक्स रिलेटेड, डेट और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में आप इन्वॉल्व हैं और आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है। बट हियर इज द ट्विस्ट। एक सीक्रेट है जो कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। अगर पुलिस ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, तो जिस रीजन के लिए किया है उस रीजन को लेकर उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, मैजिस्ट्रेट को ये इस बारे में नहीं बताया, तो ये बैंक फ्रीज इलीगल भी कंसिडर हो सकता है। ये रूल इसलिए मौजूद है ताकि कोई भी अथॉरिटी अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सके। अब सवाल उठता है कि आपको बैंक अकाउंट फ्रीज होने से पहले वार्निंग मिलेगा। अब इसका जवाब हाँ या ना भी हो सकता है। ऐसे केसेस में जहां की आपके बैंक अकाउंट कोई सीरियस इशू के लिए जूझ रहा है और कोई कोर्ट ऑर्डर के लिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, उस समय आपको वार्निंग नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी इश्यूज है, केवाईसी रिलेटेड इश्यूज और डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज के लिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, उस समय आपको वार्निंग मिलेगा और आपको एक रीजनेबल वक्त भी मिलेगा कि आप खुद को प्रिपेयर कर सकते। आपका बैंक अकाउंट कब तक फ्रीज रहेगा, इसका कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, पर ये ऑब्जर्व्ड है कि अगर आपका कोई केवाईसी रिलेटेड इश्यूज है तो लगभग आपका 1 से 3 दिन तक ले सकता है। अगर आपका कोई बैंक डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज है तो वो 3 से 7 दिन तक आपका लगभग ले सकता है। अगर आपका कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो 2 से 3 महीने और इससे भी ज्यादा ले सकता है, जो कि डिपेंड करता है कि किस नेचर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पहला, आपके पास ये राइट है कि आप जान सके कि किस अथॉरिटी ने ये बैंक अकाउंट फ्रीज करने का ऑर्डर दिया है। दूसरा, किस रीजन के लिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। इसके साथ जो ऑर्डर है उसका एक कॉपी, और अगर एफआईआर हुआ है उस एफआईआर का नंबर, ये सब चीज आपके पास राइट है जानने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, जो पहले आप कर सकते हो वो है अपने बैंक को कांटेक्ट करना। आप उनको कांटेक्ट करके ये जानिए कि किस अथॉरिटी के ऑर्डर पे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये जानने के बाद आपके पास जितना एविडेंस है आपके केवाईसी के तौर पर और आपके सोर्स ऑफ इनकम को एस्टेब्लिश करने के तौर पर, वो प्रेजेंट कीजिए। इन सबको प्रेजेंट करने के बाद अगर आपको ये लगे कि आपका बैंक अकाउंट इलीगली फ्रीज किया गया है, देन आप एक लॉयर के थ्रू पे मैजिस्ट्रेट के सामने पिटीशन फाइल कीजिए, जो कि ना आपके फंड्स को रिलीज करने के लिए हेल्प करेगा। लीगल नॉलेज को ऐसे आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।